आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मूर्ता की स्थिति में गुणों का अनुपात। गुणों का अनुपात का अभिप्राय है प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। मूर्ता का जो शाब्दिक अर्थ है वो पागलपन से लिया जाता है या मूर्खता से लिया जाता है, कम बुद्धि से भी लिया जाता है। इसलिए तो अज्ञानता से भी जोड़ दिया जाता है, अंधकार से भी जोड़ दिया जाता है। शास्त्रों में कहीं कहीं आलस्य, प्रमाद, पागलपन, नींद आदि कई शब्दों के साथ इसको जोड़ा गया है। लेकिन कुल मिलाकर तमोगुण का अभिप्राय होता है कि प्रकृति का जो एक निम्नतम गुण है, जिसमें देखिए आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती और भौतिक उन्नति भी नहीं हो पाती, क्योंकि तमोगुण में क्रिया का अभाव रहता है। देखिए रजोगुण में रह के तो क्रियाएं होती हैं, भले ही ज्ञान धुंधला होता है, जबकि सतोगुण में रह के जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ज्ञान पूर्वक होती हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में इन तीन गुणों का जो क्रम बताया गया वो तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। और मैंने तो इसी बात को आधार लेते हुए विशुद्ध सत्वगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा है। हालांकि विशुद्ध सत्वगुण केवल और केवल मायातीत महापुरुषों के लिए या भगवान के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि एक साधारण मनुष्य तो स्वभाव से रजोगुण ही माना जाता है, क्योंकि उसकी भोगों में एक रुचि बनी रहती है, आकर्षण बना रहता है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य के लिए मनुष्य योनि एक सतोगुण वृद्धि का एक अवसर है, क्योंकि सतोगुण में रहते हुए ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा से जुड़कर परमात्मा को ही पा सकते हैं। जबकि अगर मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ भोगों में ही लिप्त रहता है, तब तो ये मनुष्य योनि का जो एक अवसर है वो उसके हाथ से यूं ही व्यर्थ चले जाता है। और यदि मनुष्य इन रजोगुणी भोगों के लिए ही तमोगुण में रहकर अन्य जीवों के साथ छल, कपट, ठगी, ईर्ष्या, द्वेष करता है या अन्य जीवों के साथ अन्याय, अत्याचार, हिंसा जैसे अपराध कर बैठता है, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होती है। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई। मनुष्य जोनि एक रजोगुनी जोनि कही गई है, लेकिन इसके पास सत्संग करने का एक अवसर है, जबकि मनुष्य से ऊपर की सभी जोनियों को सतोगुनी जोनियां कहा जाता है। हालांकि उन जोनियों में सभी प्रकार के सुख अधिक मिलते हैं, लेकिन सत्संग करने की एक अवसर नहीं मिलता। जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां तो तामसी गिनी जाती हैं, जिनमें वनस्पति, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये निम्न कोटि की सभी यानी कि तामसी जोनियां गिनी जाती हैं। इसीलिए तो मनुष्य जोनि से नीचे की इन जोनियों को निकृष्ट जोनियां भी कहा जाता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए अवसर को इन तमोगुणी वृत्तियों में ही बिता देता है, तो उसका फिर तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ने का अभिप्राय है कि उसके जीवन में तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है, यानी कि उसके जीवन में तमोगुण तो 100% बना रहता है, जबकि रजोगुण मात्र 10%। देखिए आज के जो हमने चर्चा में लिखा हुआ है ना कि मूर्ता की स्थिति में यानी कि तमोगुणी की स्थिति बनने पे उसके अंदर अज्ञानता तो 100% रहती है, लेकिन उसमें रजोगुण यानी कि क्रिया मात्र एक 10% के आसपास ही रहती है, जबकि ज्ञान नहीं के बराबर ही। देखिए 100 में अगर 1% ज्ञान है तो वो तो नहीं के बराबर ही है ना। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। देखिए दिन में जब सूर्य का प्रकाश रहता है, तो जो प्रकाश होता है या रोशनी होती है वो 100% ही होती है ना। जबकि सूर्य ढलने के बाद का आधा पौना घंटा या लगभग 1 घंटे तक भी लगभग धुंधली से रोशनी रहती है, जिसमें हम अपना प्रकाश जो हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं उसको अगर हम नहीं भी जलाते तो काम चल जाता है।
यानी कि धुंधली स्थिति बनी रहती है। इसको आप रजोगुण से भी समझ सकते हो। इसी तरह जब रात को पूर्ण रूप से अंधकार हो जाता है तो ऐसे में तारों की रोशनी तो रहती ही है ना। इसी तारों की रोशनी को आप 1% से जोड़ सकते हो, यानी कि तमोगुणी के जीवन में 1% ही ज्ञान बना रहता है। देखिए, मैंने 1, 10 और 100 का जो एक संबंध बताया है, इसके पीछे शास्त्रों का जो एक तर्क दिया जाता है ना, कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए मैंने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 की स्थिति बताया। लेकिन आज की जो मैंने मूर्ता की स्थिति को 100% अज्ञानता से जोड़ा है। इसलिए यहाँ जो गुणों की स्थिति होती है वो 100, 10 और 1 की बन जाती है। यानी कि हम अपने जीवन में देखिए, सतोगुण का जितना संग करते हैं, रजोगुण का जितना संग करते हैं और तमोगुण का कितना संग करते हैं, ये जो हम सहज रूप से जो संग करते हैं ना, या जो हमारा एक स्वभाव बन जाता है, या ये कह लो कि जन्म के साथ ही हम जो एक स्वभाव लेके आते हैं। देखिए, कोई मनुष्य जन्म से सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। इस बात को भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, जो मनुष्य से मनुष्य की जोनी में ही आते हैं वो तो रजोगुणी भी हो सकते हैं, सतोगुणी भी हो सकते हैं। जो मनुष्य से ऊपर की जोनियों के बाद मनुष्य जोनी में आते हैं वो तो सतोगुणी ही होते हैं। लेकिन जो मनुष्य से नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते मनुष्य जोनी का जन्म प्राप्त करते हैं, ऐसे सभी जन्म लेने वाले मनुष्य तमोगुणी संस्कारों वाले होते हैं, यानी कि उनके स्वभाव में तमोगुणी वृत्तियां अधिक होती हैं। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि उनके कारण शरीर में तमोगुणी संस्कार अधिक होते हैं या अशुभ संस्कार अधिक बने होते हैं। क्योंकि नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का ही क्षय होता है, यानी कि पाप कर्म दुख भोगते भोगते उनका नाश होता जाता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति या स्वभाव की स्थिति तो यथास्थिति बनी रहती है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही संस्कार बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। यानी कि शुभ संस्कार भी मनुष्य योनि में ही बनते हैं और अशुभ संस्कार भी मनुष्य योनि में ही बनते हैं। और अन्य नीचे की योनियों में या ऊपर की योनियों में केवल कर्मों का क्षय होता है। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है और ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। जबकि संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है, यानी कि मनुष्य पिछले मनुष्य योनि में मरते समय जैसे संस्कार लेकर जाता है, फिर वैसे ही संस्कार पुनः जब भी मनुष्य योनि मिलती है उन संस्कारों के साथ ही वो जन्म लेता है। इसलिए वर्तमान युग जो कल युग चल रहा है, तो कल युग में ऐसी ही तामसी वृत्तियों वाले आत्माएं अधिक जन्म लेती हैं। देखिए, रजोगुणी वृत्तियों वाले भी जन्म लेते हैं, सतोगुणी वृत्तियों वाले भी आते हैं। लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से कल युग में तामसी वृत्तियों वाले या तामसी संस्कारों वाली आत्माएं ही अधिक जन्म लेती हैं। देखिए, आप वर्तमान युग में इतने लड़ाई झगड़े या इतने बुरे काम होते हुए जो आप देख रहे हैं, तो ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं। और दूसरा, जो रजोगुनी स्वभाव वाले तो हैं, लेकिन भोगों में उनका वर्तमान जीवन अधिक आकर्षित होने लगता है, तो फिर ऐसे रजोगुनी मनुष्य भी फिर तामसी वृत्तियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार इस बात पे जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम सतोगुण की स्थिति में रहे। अगर रजोगुण की स्थिति है तो फिर हमारे पास एक अवसर है। मनुष्य सत्संग करता करता, यानी कि पुण्य कर्मों को करने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते हैं, निष्काम कर्म करने से हमारे शुभ संस्कार
और अधिक तेजी से बनते हैं। और परमात्मा का सत्संग करते रहने से, परमात्मा की ओर सम्मुखता बनाए रखने से, यानी परमात्मा की भक्ति करने से हमारे अशुभ संस्कार, जो बुरे संस्कार पहले के बन चुके होते हैं, वो क्षीण होने लगते हैं और अंततः समाप्त होने हो जाते हैं और नए शुभ संस्कार उनके स्थान पे बनने लगते हैं। इसी तरह जो तमोगुणी वृत्तियों वाले हैं, जो तमोगुणी संस्कार वाले मनुष्य हैं, उनके पास भी ये मनुष्य जोनि का एक अवसर है। क्योंकि मनुष्य जोनि का अवसर तो देखिए सभी मनुष्यों के लिए ही है कि हम जितना अधिक सत्संग करते जाते हैं तो फिर हमारे अंदर सात्विक संस्कार जन्म लेने लगते हैं। इसीलिए तो मैंने अक्सर इस बात पे भी जोर दिया कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनका मनुष्य पूर्ण लाभ ले। क्योंकि मनुष्य जोनि का मिला हुआ अवसर हम सभी मनुष्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक वरदान है। और इस परमात्मा का जो एक वरदान है मनुष्य जोनि को, इसका हम सभी मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि रजोगुनी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है और तमोगुनी मनुष्य तो सत्संग करने से ही बचते रहते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि रजोगुनी और तमोगुनी मनुष्य ही देर रात तक जागते रहते हैं, जिससे उनका तमोगुण का अधिक संग होता है। क्योंकि सूर्य के ढलते ही 8 घंटे का तमोगुण आरंभ हो जाता है। उसके बाद के जो 8 घंटे होते हैं उस उसमें सत्वगुण प्रधान होता है। उसी 8 घंटे में ही लगभग 2.5 पौने 3 घंटे का एक ब्रह्म मुहूर्त आता है, जिसका कि मैं अक्सर आप सभी भाई बहनों को बहुत ही जोर देकर कहता हूँ। क्योंकि मैं तो अपनी सभी वीडियो भी इस ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करता हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। और मेरी आप सभी भाई बहनों से भी सदा एक विनती बनी रहती है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए या इन वीडियो का 100% लाभ लेने के लिए एकांत में भी सुने और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में भी सुने, तो फिर और भी अधिक लाभ मिलता है। दूसरी बात, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि तमोगुनी और रजोगुनी मनुष्य अधिक घंटे सोने में बिताते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका सतोगुण का संग कम होने की संभावना रहती है। देखिए, जब मनुष्य अपने 24 घंटे में अधिक घंटे सो जाता है तो ऐसे में 24 घंटे में जो बचा हुआ समय है वो सतोगुण के लिए कहो या रजोगुण के लिए फिर कम बचता है। एक मनुष्य अगर 10 घंटे सोता है तो उसके पास कार्य करने के केवल 14 घंटे बचते हैं। एक मनुष्य अगर 8 घंटे सोता है तो उसके पास लगभग 16 घंटे बचते हैं काम करने के लिए। और जो मनुष्य केवल 5 घंटे सोने में ही अपनी नींद पूरी ले लेता है तो ऐसे सात्विक मनुष्यों के पास फिर कार्य करने के या साधना करने के भी कह लो, उनके पास अधिक समय बचता है, क्योंकि उनके पास 19 घंटे कार्य करने के लिए बचते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सभी मनुष्यों को इस मूर्ता की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, भले ही हमारी मूर्ता की स्थिति 100% है या कम है, हम सभी मनुष्यों को परमात्मा का सत्संग करते रहने का अपना स्वभाव बनाना होगा, ताकि हमारे जीवन में सतोगुणी प्रकाश अधिक से अधिक हमारे जीवन में आए, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमारी समझ में आता रहे, जिसके फलस्वरूप हमारे कर्मों में भी सुधार हो, यानी कि मनुष्य पाप कर्मों से भी बचता जाए। और रजोगुण का संग केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करे, न कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। अपने जीवन को अनुशासन में रखते हुए अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाने चाहिए। ऐसा निरंतर अभ्यास बनाए रखने से ही हमारा परमात्मा में प्रीति हो पाती है और भोगों के प्रति हमारा सहज ही वैराग्य उठने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य इस मूर्ता की स्थिति से कहो या तमोगुण की स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकता है, जिसके लिए कि आपको और हमें ये मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला है। तो चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो
तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या मेरी कही गई बात पे कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीने का एक अवसर मिले। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।